अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जुम्मे का दिन है, मुझे आज एक छोटा सा ऑफिशियल काम था तो मैं वहाँ पे जा रही थी। क्रीम बुक कराई, जुम्मे की वजह से बहुत मुश्किल से मिली। जिस दिन जाना होता है उस दिन कोई ना कोई ख्वारी लाजमी होती है। खैर इसके बाद मैंने पॉलर पे जाना है, जो मेन चीज़ है आप लोग के साथ शेयर करना है। तो मैं अपना ये काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं बैंक से बोलूँ, फिर मैं क्रीम में गाड़ी चलने के बाद भी एसी जो है ना वो कोई इतना जो है ठंडा हो नहीं रहा, गर्मी लग रही है। और यहाँ पे फुल मस्त हवा है और मैं तो चलो इधर ही सलाम दुआ करता हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने एक ऑफिशियल काम जाना है, उसके बाद फिर मैंने जाना है पॉलर। मैं आज डाइट चेंज करवा रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी ना। हाँ जी, तो मैंने अपनी दोस्त को मुबारक भी दी थी। इसने मुझे पहली दफ़ा जब बुलाया शूट के लिए, जब मैं आई और जब मैं तारीफ पे जा रही थी, मैं इसके लिए कुछ नहीं ला सकी। तो मैंने आज सोचा हम लोग पॉलर की ओपनिंग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और ये हर चीज़ सुना के लिए बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, अल्लाह तुम्हें बहुत रंग लगाए इंशाल्लाह। प्लीज़ आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मेरी दोस्त को रंग लगाए। उसके बाद अब हम सेटअप थोड़ा सेट कर ले, हम लोग फुल सेलिब्रेट करने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। ये बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ तुम्हारे साथ। ये तो भाई इन खुशियों में तो दोनों का हक है, तुमको उसको मिल ही रही है। कैसे लाया थोड़ा बहुत देखती हूँ। तूने मेरे बालों का काम खुद ही करना है फिर। हाँ ये और ये एक आखिरी चीज़ है। और इसको जलाना ये तुमको कर सकती है, नहीं मेरे भी ताकत नहीं है। ये इस तरह सैलून आप लोगों को हर फैसिलिटी मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग कुछ पेट पूजा कर लें, हम लोगों को भूख लगी है। उसके बाद हम लोग अपने अगले सेशन में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वेट। हाँ जी, तो कामों से फारिग हो गए हम लोग, तो अब मेरा हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा है। देखते हैं, अभी मेरे बालों का हाल आप देख लें, कितना मैसी हुआ है, अजीब सा हुआ है। देखते हैं ज़ूना क्या कमाल करती है मेरे बालों के साथ, तो वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ। हाँ जी, तो अब देखें ज़रा, मैं इस गाउन शाउन पहन चुकी हूँ और बालों की डिग्री लेने आ चुकी हूँ मैं ज़ूना शाह सैलून पे। और मिस ज़ूना शाह जो हैं इस टाइम फुल रेडी हैं हल्ला बोलने के लिए, मेरे सर पे जो है ना वो बम का गोला फोड़ने के लिए। चलिए देखते हैं आप क्या बनता है। बिफोर तो आप देख ही लें और अब आफ्टर आपको दिखाते हैं। जो ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं ना, इंतजार थी नहीं भैया में। आज हम इनको जो हेयर कलर करने लगे हैं वो ऐश ब्राउन में है। आज बिफोर 3 इयर्स इनका कलर वो हुआ था
था तो चंदा ने कहा कि मेरा एज इट इज़ वही कलर होना चाहिए। कौन आजकल न्यू टेक्निक में फॉइलिंग हो रही है, लेकिन एज पर ओवर चंदा मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत डाई लिए हैं, बहुत डाई लिए, लेकिन उसके जैसा डाई, वो जो लाइट्स, लो लाइट्स थी, वो जो स्ट्रिकिंग, जो चीज़ें जो इसने मेरे बालों के साथ की है ना, वो दोबारा कोई नहीं कर सका। और वो जो कलर आने के बाद मेरी तारीफ़ें हुई थी, तो मुझे वही कलर दोबारा चाहिए था। मैंने कहा यार वो मेरा दोबारा कहीं से नहीं हुआ, प्लीज़ वो तू ही कर दे, तो मुझे वही कलर ही चाहिए। बहुत ज़्यादा है चंदा। हाँ, कॉन्शियस, बड़ी कॉन्शियस हूँ, ट्रस्ट करके बैठी हूँ यार। ऑब्वियसली इसमें कॉन्शियस होने वाली कौन सी बात है। अब हम हेयर कलर करेंगे और इंशाल्लाह वो जितने भी हमारे रमज़ान सीरीज़ में हेयर कलर होंगे उनमें सुपर हेयर कलर होगा। बिल्कुल। एक तो मेरी ये बेस्ट आज फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, तो मैंने इसे कहा था कि नहीं जी चंदा तुम्हारा काम तो बहुत, क्योंकि ईद पे मैडम के पास टाइम नहीं है ना। मैडम सिर्फ एक ही दिन फारिग हुई है, जिस दिन ओपनिंग थी। ओपनिंग थी, उसके बाद से तो माशाल्लाह, बस अल्लाह जो है ना इसको रंग लगाए। आप माशाल्लाह पढ़िएगा, इसको नजर ना लगे, अल्लाह इसको नजर बस से बचाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो इंसान सही नीयत से काम शुरू करता है ना, अल्लाह उसको रिजल्ट ज़रूर देता है। और जूना को तो अल्लाह ने फ़ौरन रिजल्ट दिया है। तो जूना मिसाल है उन लड़कियों के लिए जो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, लेकिन सोचती रहती हैं हाँ चाहिए या नहीं। इसलिए मतलब तुम मोटिवेशन बनी हो कि तुमने बस स्टेप लिया है कि यार मतलब सोच अल्लाह रिजल्ट जो है देगा। वो मैंने जूना की स्ट्रगल देखी है ना, तो मैं इसीलिए समझ सकती हूँ कि इसको कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। चले अब तो बस जूना जहाज पे चढ़ गई है, अब तो वहाँ जहाज कहाँ पे लैंड करेगा। और बेसिकली होता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए लिख दिया होता है ना, तो उस टाइम पे वो होके रहता है। चाहे आप लाइफ टाइम में कहीं बहुत पीछे फिर रहे होते हैं, तो आप बहुत ऐसे अल्लाह ताला की जान के जरूर से धक्का लगता है, चलो बच्चे अब काम शुरू करो। तो मेरे साथ तो वैसली ऐसा हुआ है, लेकिन आपकी अपनी विल पावर भी होती है जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो गर्ल्स फीमेल्स अभी सोच रही हैं क्या है कि स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज इसका किसी चीज़ के साथ नहीं होता। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा करती है वुमेन एम्पावरमेंट की, मैं बहुत ज़्यादा कायल हूँ, लेकिन बेसिकली आपको एक चीज़ को माइंड में रखना होता है। बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी गर्ल्स ये कहती है कि मतलब हम ब्यूटिशियन कैसे बने, तो मैं ऑलरेडी एमफिल कर चुकी हूँ साइकोलॉजी में। इट डजेंट मैटर, देखिए जो आपका पैशन है ना, आपने उसको ऊपर लेके जाना। डिग्री तो जस्ट पीस ऑफ अ पेपर है, ये लोगों को दिखाने के लिए आप अपने पैशन के साथ चला करें। अब इनका काम हो रहा है तो फिर मैं साथ साथ इनके लिए मिक्सचर वगैरह बना रही है और सैलून में, और मैं फिर साथ साथ आपको जो चीज़ होती रहेगी न्यू दिखाती रहूँ। ये ना कैब से बाल निकलने के बाद ना मैं वो बेटा मूवी का ना अनुपम खेर लग रही हूँ ना, मतलब अजीब सी अनुपम खेर के जैसे बाल होते हैं ना, वो हालत लग रही है मेरी। बहुत ही अजीबो गरीब लग रही हूँ मैं। चले कोई नहीं, गुड रिजल्ट का वेट करते हैं, अच्छा होगा, हैप्पी एंडिंग होगी। अभी तक तो है, मुझे खुद को देख के समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लग रही हूँ। जी अब हमने इनकी हेयर्स के ऊपर ऑल ओवर मतलब ऑलमोस्ट हो चुके हैं अप्लाई। भर भर के लगाना होता है। अच्छा, इस तरह से भर भर के नहीं लगाना कि आपके हेयर्स बहुत डैमेज हो। ऑब्वियसली जब कट डाउन हो रहा होता है तो हेयर डैमेज की तरफ ही जा रहा होता है। खैर हमें इसमें ओनाप्लेक्स, कैराप्लेक्स, इसके पास जो ट्रीटमेंट्स होती है सैलून में, वो इसको एडअप करती है। इससे थोड़ा कट डाउन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन आपका हेयर बहुत ज़्यादा सेफ रहता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब आप अपने क्लाइंट्स को पहले गाइड किया करें कि आपने इस तरह हेयर का कोई काम करवाना है, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेना है, तो थोड़ा टाइम देना है ताकि काम आपका बहुत अच्छे से हो पाए। मुझे कोई नींद आ रही है और इतनी अच्छी नींद आ रही है ना, इसके हाथों में वैसे जादू है। लोग मसाज लेके सोते हैं, मैं हेयर कलर लेके सोने वाली हुई हूँ। कट डाउन यार होना तो हेयर कलर ही है। हाँ। ये तो पॉलर वालियों की भी एक एक चीज़ का नाम है ना, वो ज़रा इनकी वो क्या कहते हैं असूल, आपकी टेक्निकल लैंग्वेज ज़रा से हट जाओ ना तो इनके असूल जो है ना वो टूट जाते हैं और ये बड़ा माइंड करती है इस चीज़ को। चलिए
हम तो इसी तरह से बोलेंगे, हम MSc मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, हमें क्या पता यार आप लोगों की टेक्निकल ज़बानें। चले अभी नेक्स्ट मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी कट डाउन चल रहा है और बात का रिजल्ट बाद में शेयर करते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी देखिए माशाल्लाह हालत वक्त के साथ साथ और बर्बाद होती जा रही है और कट डाउन के एंड होने का वेट हो रहा है और सोचा मैंने थोड़ा आप लोगों को दोबारा सलाम दुआ कर लूँ, कोई हाल चाल पूछ लूँ आपका क्या हाल है। हाँ जी, बालों की हालत कुछ इस तरह हो चुकी है। अब है कि मैं खड़ी हो गई हूँ और मैडम जो है वो बैठ गई हैं और हाँ मैंने सोचा थोड़ा जो है ना थोड़ी गपशप हो जाए। तो ये मुझे कह रही हैं कि आज इन्होंने मेरे साथ एक धोखा किया है। इसने मुझे कहा है तुम्हारी मर्ज़ी का कलर होगा, लेकिन ये कह रही है मैं करूँगी अपनी मर्ज़ी का कलर, आज तेरे बाल मेरे हवाले। मैंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, देखते हैं क्या बनती है। हाँ जी, तो कट डाउन अप्लाई हो चुके हैं और बाल कॉम भी किए जा चुके हैं। अब ड्रायर हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे अभी से और अब जब ड्राई होगा तो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। कट डाउन के बाद भी इतने बुरे तो नहीं लग रहे, बाल अच्छे ही लग रहे हैं। ऑनर साहिबा बिजी बैठी है। चले वेट फॉर नेक्स्ट रिजल्ट। देखिए आप ये जैसे जैसे बाल ड्राई हो रहे हैं एक डिफरेंट कलर आ रहा है और ये भी अच्छा ही लग रहा है वैसे। वाह, मतलब वैसे आपको 10 किस्म की शेडें एक ही दिन में दिखाऊंगी। अब मजदूरों ने मेहनत बढ़ा दी है और काम तेजी पकड़ चुका है। कट डाउन कुछ ड्राई होने के बाद कुछ यूँ लग रहा है और अभी फाइनल रिज़ल्ट की तरफ जाना है। अभी भी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। मेरे मुँह की हालत जो है ना वो बिल्कुल ख़राब ही हो गई है ड्रायर की वजह से। हाँ जी, तो आपने देख लिया कट डाउन के बाद ड्राई होने के बाद ये है। अब इसके बाद अब मैं आपको फाइनल लुक के साथ मिलूँगी क्योंकि अब ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो रही और मेरे फ़ोन में इतनी चार्जिंग भी नहीं है। तो मैं अपने फाइनल लुक के साथ ही अब आपको मिलती हूँ। और हाँ जी, हेयर मास्क लग चुका है, डाई उतर चुका है और अब जो मैडम साहिबा है वो अभी आएंगी, हेयर मास्क वॉश करेंगी, उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल तो नहीं होगा, 1-2 स्टेप्स और भी होंगे, थोड़ा अपनी शक्ल पे सुधार के। चले मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, ये है कुछ फाइनल लुक और अभी जो है स्ट्रेटनिंग चल रही है, उसके बाद कटिंग होगी और फिर फाइनल लुक के साथ मैं आपको मिलती हूँ। और मेरी हालत भी लटहाल हो चुकी है, बहुत टाइम लगता है यार। पॉलर वालियों की हिम्मत होती है, खड़ी रहती है एक पाँव पे। तो खैर मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात पे ने, और मेरी तो हालत इस टाइम तक बेहाल हो चुकी है बिल्कुल ही। चले जी, अब फाइनल लुक ही दिखाऊंगी आपको मैं, असली अपने आखिरी लुक के बाद ही मिलूंगी आपको मैं। तब तक कोई बात नहीं करने वाली है, रेस्ट करने वाली हूँ मैं। हाँ जी, तो ये मेरा फाइनल लुक है और कुछ इस तरह से मेरे बाल लग रहे हैं और जिन्होंने इस लुक को क्रिएट किया है वो है मिस जुलना शाह। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल इतने खूबसूरत लगे हैं, और यकीन माने मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे और इतनी अच्छे से कवरेज की है इसने हर एक चीज़ की, इतने अच्छे स्टेप्स थे, बहुत मज़ा है और आप लोगों को भी आना चाहिए। और ईद से पहले एक अच्छा सा लुक जो है ना आप लोग भी ले लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे लोग। अल्लाह हाफिज़।